प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में हिंदी अध्याय 9 थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ये बहुत बड़े महान व्यक्ति थे। इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और जानेंगे ये कौन थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त होने के बाद ही चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, चारों तरफ अंधकार फैल जाता है। आज के समय में क्या है, हम एक बटन धीरे से प्रेस करते हैं और हम लोगों के घर में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ये इन्हीं का देन है। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब की खोज इन्होंने ही किया था। थॉमस, कोई भी आपसे पूछता है बल्ब की खोज किसने किया था, तो आप बताएंगे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज किए थे। ये बहुत ही अच्छे स्वभाव के, बहुत नटखट छोटे से जब थे तो बहुत नटखट थे, बहुत शरारती थे। जब ये पढ़ने जाते थे तो ये कक्षा में पढ़कर ना कुछ अलग अलग सोचते रहते थे, कुछ दूसरा चीज इनको जानने का जिज्ञासा होता था। अब देखते हैं इनका जन्म और इनके माता पिता का नाम। एडिसन का जन्म अमेरिका के मिलान नामक नगर में सन 1847 ईस्वी में हुआ था। एडिसन का जन्म अमेरिका के मिलान नामक नगर में सन 1847 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन था। इनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन था तथा माता का नाम लैंसी एलियट था। माता का नाम लैंसी एलियट था। जब इनकी माता इन्हें पढ़ने के लिए भेजती थी, कक्षा अंतर्गत अध्यापक पढ़ाता था, इनके मन में दूसरा विचार आता रहता था और अनेक प्रकार के प्रश्न आते रहते थे और इनको प्रश्न पूछना बहुत अच्छा लगता था। यह प्रश्न पूछने के बड़ा ही शौकीन थे। जब तक उसे अपने प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिल जाता, वह संतुष्ट नहीं होते थे। जब तक उन्हें अपने प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिल जाता था, तब तक वो संतुष्ट नहीं होते थे। एक बार की बात है, एडिसन एक चिड़िया को देख रहे थे। एक बार की बात है, एडिसन एक चिड़ियों को देख रहे थे। चिड़िया आसमान से उड़कर पृथ्वी पर आई, आसमान से उड़कर नीचे धरती पर आई और उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़ों को दबाकर उड़ गई। अपनी चोंच में, जो चिड़िया थी, अपनी चोंच में कुछ कीड़ों को दबा करके फिर ऊपर उड़ गई। एडिसन ने सोचा कि चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि ये कीड़े मकोड़े खाती है। एडिसन ने सोचा कि चिड़िया इसलिए उड़ती है कि ये कीड़े मकोड़े को खाती है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा और फिर कुछ कीड़ों को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद एडिसन सोचा कि चिड़िया कीड़े मकोड़ों को खाती है, इसलिए वो आसमान में उड़ती है। कुछ देर सोचने के बाद कुछ कीड़ों को उन्होंने पकड़ लिया, फिर घर ले जाकर उसे पीस दिया। कीड़ों को घर ले जाकर पीसकर पानी में मिला दिया और अपनी नौकरानी को पिला दिया। यह कहकर, यह पानी मिश्रण है, ये पी लो, ये पी लोगी तो तुम आसमान में उड़ने लगोगी। ये पी लोगी तो तुम आसमान में उड़ने लगोगी। बेचारी नौकरानी पानी पी ली और उड़ने की बजाय उसकी तबीयत खराब हो गई। उड़ने के बजाय नौकरानी की तबीयत खराब हो गई और वो बीमार पड़ गई। बालक एडिसन की माँ ने उसको ऐसे मूर्खतापूर्वक प्रयोग करने की चेतावनी दी कि आज के बाद ऐसा काम नहीं करोगे। किसी को कीड़े मकोड़े नहीं पिलाया जाता चिड़िया का। तो उसने पूछा, ये तुमने कहाँ सीखा? एडिसन ने बताया कि माँ, मैंने देखा एक चिड़िया आसमान से उड़कर नीचे आई और कुछ कीड़ों को लेकर खा करके वो उड़ गई। उनकी माँ ने बोली, देखो, वो चिड़िया का भोजन होता है। कीड़े मकोड़े, चिड़िया जो है वो कीड़े मकोड़ों को खाती है। वो किसी आदमी या किसी इंसान को कीड़े मकोड़े नहीं खिलाया जाता। आज के बाद तुम ऐसा काम नहीं करोगे।
फिर थोड़ा सा डरे और सहमे रह गए। स्कूल में उसकी अध्यापिका एक बार पक्षियों के बारे में बता रही थी। स्कूल में अध्यापिका कुछ पक्षियों के बारे में बता रही थी। उसने अध्यापिका से पूछा, मैडम मनुष्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ता? उसने अपने अध्यापिका से पूछा, मैडम मनुष्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं। क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते। एडिसन ने एक क्षण सोचा। क्षण का अर्थ होता है पल। एक पल सोचा और दोबारा उसने पूछा, परंतु पतंग में तो पंख नहीं होते। परंतु पतंग में भी तो पंख नहीं, तो फिर भी हम उसे आकाश में उड़ा सकते हैं। इस पर सभी बच्चे हंस पड़े और अध्यापिका क्रोधित हो गई। इस पर सब बच्चे हंस पड़े और अध्यापिका क्रोधित हो गई। अध्यापिका ने सोचा कि यह बच्चा मूर्ख और शरारती है। अध्यापिका को गुस्सा आया और वो सोचने लगी, ये बच्चा मूर्ख और शरारती है। उसके बाद उसके अभिभावक को उस स्कूल से हटाने के लिए बोला, हटाने के लिए इस स्कूल से आप इसे निकाल दीजिए, बहुत शरारती है। उसके माता पिता उसे घर ले आए। एडिसन के माता पिता उसे घर ले आए और उसे समझाने लगे। एडिसन के माता पिता जो थे, परंतु उसकी माँ उसे बहुत बुद्धिमान समझती थी। समझाए तो माता पिता, लेकिन उनकी माँ जो थी अपने बेटे को बहुत बुद्धिमान समझती थी। और वो कहा करती थी, थॉमस एक दिन जरूर एक महान व्यक्ति बनेगा। थॉमस एक दिन बड़ा होकर एक महान व्यक्ति बनेगा। एडिसन नए आविष्कार करना चाहता था, नया कुछ चीज बनाना चाहता था, आविष्कार करना चाहता था। आविष्कार करने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। आविष्कार करने, किसी चीज को बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आविष्कार करने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। एडिसन के माता पिता उसे जो जेब खर्च देते थे, उन्हें बचाकर उसने एक प्रयोगशाला स्थापित कर दी। जो उन्हें जेब खर्च मिलता था घर से, उसे बचाकर वो एक प्रयोगशाला स्थापित कर ली। प्रयोग करने के लिए और धन की आवश्यकता होती थी। प्रयोग करने के लिए और धन की आवश्यकता होती थी। उन्होंने ट्रेन में अखबार बेचना शुरू कर दिया। समाचार पत्र, जिसे कहते हैं समाचार पत्र, बेचने का काम शुरू कर दिया। वह जो भी पैसा कमाते थे उसे खोज के कार्य में लगा देते थे। जो भी पैसा समाचार पत्र से मिलता था उसे प्रयोगशाला में खोज कार्य में लगा देते थे। प्राप्त धन से उसे रेल के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला बना दी और थोड़ा सा धन जुटाकर उन्होंने रेल के डिब्बे में एक प्रयोगशाला बना दी। एक दिन वह रेल के डिब्बे में एक प्रयोग कर रहा था। रेल के डिब्बे में एक प्रयोग कर रहे थे तो थोड़ा सा फास्फोरस डिब्बे के फर्श पर गिर पड़ा। थोड़ा सा जो फास्फोरस था वो डिब्बे के फर्श पर गिर पड़ा और उसमें आग लग गई। जब फास्फोरस एक पदार्थ होता वो फर्श पे गिर गई और आग लगे, एडिसन चिल्लाने लगे सहायता के लिए, बचाओ बचाओ। दौड़ के सबने मिलकर आग बुझाई, परंतु उसमें एडिसन का रेलवे में समाचार पत्र बेचने का काम खत्म हो गया। इससे वो डर गए, समाचार पत्र बेचने का काम वो खत्म कर दिए। एक बार की बात है, एक बार एडिसन अपने एक मित्र के पास रुका हुआ था, ठहरा हुआ था। उसका मित्र एक कंपनी में काम करता था। एडिसन का मित्र जो था वो एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन थी। उस कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन थी। एक दिन अचानक ये मशीन रुक गई। एक दिन अचानक से मशीन रुक गई। उस समय एडिसन वही था। मशीन रुक गई, उस समय एडिसन वही था। अच्छा, वो मशीन को कुछ समय में ठीक कर दिया। एडिसन जो थे वो मशीन को ठीक कर दिया। कंपनी के मैनेजर जो था, एडिसन की बहुत तारीफ की। कंपनी का मैनेजर जो था वो देखा कि मशीन ठीक हो गई, तुरंत ही उसने बहुत तारीफ किया और एक अच्छी नौकरी दे दी। उसी कंपनी में एक अच्छी नौकरी दे दी। वहाँ नौकरी करते हुए एडिसन ने अपना सारा कर्जा चुका दिया। एडिसन ने अपना सारा कर्जा चुका दिया और अपनी प्रयोगशाला को बढ़ाया। धीरे धीरे एडिसन ने प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आविष्कार किया। उपयोग में आने वाले वस्तुओं का आविष्कार के एक के बाद एक नया आविष्कार होते गए। एक के बाद एक नया आविष्कार होते गए और वो सफल होते गए, जिनमें एडिसन को अधिक यश तथा धन की प्राप्ति हुई। उनकी बढ़ाई हुई और उनको धन भी मिला।
उसने एक ऐसी मशीन की खोज की जिसे बात करने वाली मशीन कहा जाता है। ऐसी मशीन की खोज की जिन्हें उसे बात करने वाली मशीन कहा जाता है। अब हम इसको ग्रामोफोन कहते हैं। हम लोग इसे अब ग्रामोफोन कहते हैं। इससे यह समस्त अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। वह समस्त अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद एडिसन ने बल्ब के निर्माण का कार्य शुरू किया। बल्ब के निर्माण का कार्य शुरू किया। उस समय बिजली तो थी परंतु कोई उसका उपयोग रोशनी के लिए नहीं होता था। उसका उपयोग प्रकाश के लिए नहीं किया जाता था। उसने लोगों को शीघ्र ही बिजली की रोशनी देने का वचन दिया। उसने शीघ्र ही रोशनी देने का वचन दिया। अनेक लोगों ने उसके कार्य को संभव बताकर उसकी हंसी उड़ाई। बहुत सारे लोगों ने उसके कार्य को असंभव बताया कि तुम नहीं कर सकते हो। उसकी हंसी मजाक और खिल्लियाँ उड़ाए। किंतु एडिसन एक कठिन परिश्रम करता गया। एडिसन जो थे वो कठिन मेहनत करते गए और उसमें हिम्मत नहीं हारी। उनके अंदर हिम्मत थी कि हम कर लेंगे इसको। हम जो बिजली है उससे हम प्रकाश करके दिखाएंगे, हम बल्ब बनाएंगे। उन्हें हिम्मत नहीं हारी। उनको पास हिम्मत थी, वो हिम्मत नहीं हारी। अंत में बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गया। अंत में वो बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गया। प्यारे बच्चों, हम लोगों को भी थॉमस अल्वा एडिसन की तरह होना चाहिए। किसी भी कार्य करने के लिए अडिग होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम इसको कर सकते हैं। हमेशा अच्छा सोचना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये कहानी पढ़ के आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अब आप लोगों से कोई पूछता है बल्ब का आविष्कार किसने किया था, आप लोग कह सकते हैं थॉमस अल्वा एडिसन ने। उनके पिता का क्या नाम था? तो आप लोग बता सकते हैं उनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन था। उनके माता का क्या नाम था? उनके माता का नाम लैसी एडिसन था। और उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो एडिसन का जन्म अमेरिका के मिलान नामक नगर में सन 1847 ईस्वी में हुआ था। प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं फिर अगले ऑनलाइन क्लासेस वीडियो में।